हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज वेदांत सक्सेना एंड यू ऑल आर वाचिंग वर्कआउट चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी कोटा के अंदर जन संघर्ष यात्रा पर निकल चुके हैं प्रहलाद गुंजल, इसलिए हम दौरे पर निकले हैं नयापुरा यहाँ के लोगों से मत और रुझान जानने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर एक हमें रामपुरा से वार्ड नंबर 35 के पार्षद मिले हैं सुनील शर्मा जी। इनसे हम जानते हैं कि इनका मत और रुझान किस ओर जा रहा है। सर, क्या नाम है? सुनील शर्मा। सर, अभी जैसे कि कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव की हवा आए दिन नए नए दिलचस्प मोड़ लेती नज़र आ रही है ना। चुनाव अभियान अपने चरम पे चल रहा है, ठीक है। दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो एक दूसरे के ऊपर बरस रहे हैं, है ना, आरोप लगा रहे हैं। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी आज के दिन जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं गुंजल साहब, तो वो यात्रा क्यों निकल रही है उसके बारे में थोड़ा हमारी जनता को बताइए। इस शहर की क्या है कि ये जितने भी अपने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन पे अननेसेसरी केस लगा रहे हैं, ये उनको घरों से उठा रहे हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी ये प्रशासन पूरा बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है। जैसे आईजी साहब हैं, दत्ता साहब हैं, ये हमारे ये मतलब जो निर्दोष लोग हैं उन पे भी केस लाद रहे हैं। पहली बार कोटा की जनता ये देख रही है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के इतने उच्च अधिकारी हैं, आईजी, और जो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम देके फाइट करके आते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसके अंदर? दिखाने को शहर में कुछ काम है नहीं। बिरला जी का 2 बार सांसद रहे, 2 बार एमएलए रहे, दिखाने को कुछ काम है नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी को साथ में लेकर के अननेसेसरी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। रात को दबिश दी जा रही है, कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है, लोगों में बंद किया जा रहा है, जैसे भेजा जा रहा है। कुछ कार्य अगर बिरला जी का है तो दिखाए कोटा शहर को। भाई देखिए, जो जनता की आवाज़ होती है वो सर्वोपरि होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि भाई जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको उठाया जा रहा है लॉकअप में, आप कह रहे हैं कि डाला जा रहा है उनको, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है ताकि कार्यकर्ता जमीन पे रह करके काम नहीं कर सके। कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है प्रहलाद जी को लेकर। प्रहलाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रहलाद जी कार्यकर्ताओं के लिए जीते मरते हैं। अति उत्साह है कार्यकर्ता, ताकि वो क्या है, कार्यकर्ताओं को बंद कर दें तो कार्यकर्ता जमीन पे काम नहीं कर सके। आपका क्या कहना है? क्या नाम है अपना? अविनाश सुमन। अविनाश सुमन जी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर, जो अभी ये इतना सब कुछ यहाँ पे माहौल चल रहा है, ऐसा कि जनसंघर्ष यात्रा निकालनी पड़ रही है बीच चुनावी अभियान के दौरान गुंजल साहब को? जैसा कि 10 साल के अंदर कुछ कार्य नहीं है। बिरला जी ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया है, काम कुछ हुआ ही नहीं। और वो ओनली ग्रामीण में ज़्यादा देन दे रहे हैं, सिटी के अंदर कोई नहीं है, उत्तर के अंदर कुछ काम नहीं है। जो भी करा धारीवाल जी ने करा। क्या नाम है अपना? अभिषेक सिंह सोलंकी। अभिषेक सिंह सोलंकी। सोलंकी जी, मुझे बताइए कि रामपुरा के ऐसे क्या स्थानीय मुद्दे हैं, ठीक है, जो आप चाहते हैं कि भाई यहाँ से जो भी एमपी बन के आए, चाहे गुंजल बन के आए, चाहे ओम बिरला बन के आए, उनको सॉल्व करना चाहिए मुद्दों को? मुद्दे बहुत सारे हैं। कुछ मुद्दे कांग्रेस पार्टी की जो सरकार रही है उन्होंने पूरे किए हैं, जैसे कि पुराने मंदिर हैं, आप देख सकते हैं रिवर फ्रंट वाला जो नदी वाला एरिया है उसको बहुत ही सुंदर बना दिया है। बस रामपुरा का जो एक रोड है वो चौड़ा होने का है, वो काम बहुत टाइम से रुका हुआ है। धारीवाल जी ने कांग्रेस सरकार में बहुत प्रयास करे, उसके लिए व्यापारियों से सहमति बन भी गई थी। वो चौड़ा होना चाहिए रास्ता, जिससे व्यापारियों को और जो भी अपने आते हैं लोग बाग उनको सूटेबल हो वहाँ आने के लिए, कार वार ये सब निकल जाए। चलिए, आपका वोट किसको जा रहा है? जी कांग्रेस को। कांग्रेस को जा रहा है। आपका वोट किसको जा रहा है लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस को। कांग्रेस को जा रहा है, क्यों? कांग्रेस ने भाई, हमने आज तक हमारे जो सांसद महोदय हैं 10 साल से बने पड़े हैं, वो मीठी बोली देने के अलावा कुछ काम नहीं करते हैं। हमने उनसे मांगा था 10 सालों से पास, मतलब एयरपोर्ट उन्होंने हमें दे दिया पासपोर्ट ऑफिस। हमने मांगा था वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, उन्होंने स्केटर लगा के 50 रुपये टिकट लगा दिया। तो सांसद महोदय ने तो कुछ काम नहीं करा। आसपास के जितने भी मतलब सांसद क्षेत्र में आते हैं, 8 विधानसभा आती है, उस एरिया में देख लो आपकी कितनी माता जी हैं, इंदिरा माता जी, जितनी माता जी है, वहाँ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी हिसाब किताब नहीं इनका, ना कुछ करते हैं, सिर्फ मीठी गोली देने के अलावा कुछ काम नहीं है सांसद महोदय का। इस बार ख़त्म, इस बार कांग्रेस। पार्षद साहब, आप हमें बताइए, आप थोड़ा ब्रीफ में हमें बता सकते हैं कि जब प्रहलाद गुंजल विधायक थे कोटा उत्तर से, उस समय की कुछ यादें कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट कराया पब्लिक के लिए, पब्लिक को आज तक वो यादें उनके दिमाग में ताज़ा हैं, जिसके तहत वो आज वोट करने जा रहे हैं? एक तो अपने जो पाइपलाइनें डलवाई है पानी की, सीवरेज लाइन, उस टाइम काम होता, जितनी उनकी पावर थी उतना काम किया है उन्होंने। एक तो अपने बैराज के यहाँ ब्रिज बनवाया, उससे क्या है कि बहुत लोगों को फ़ायदा है। बैराज का जो भी लोड था वो ख़त्म हो गया, नहीं तो बैराज की क्या है कि मियाद पूरी होती है, उसका टाइम पीरियड पूरा होता जा रहा था। उसका कुनाड़ी के लोगों को और अपने पुराने कोटे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कार्य करता हूँ। अच्छा। और ये मान लो कि प्रहलाद गुंजल जी के साथ है, उसकी वजह भी बहुत बड़ी वजह है। प्रहलाद गुंजल जी के साथ मैं 2010 में जुड़ा था, आज 15 साल हो गए। 2013 का चुनाव, 2018 का चुनाव, 2023 का चुनाव। ओम बिरला जी का परिवार मान लो या ओम बिरला जी मान लो, हर बार पूरी ताकत से हम लोग जीतने का प्रयास करते हैं, जीत के दहलीज पे भी आते हैं। बाकी ये लोग लास्ट में जाके अपने जो कोटा उत्तर में इनके लोग हैं कि प्रहलाद गुंजल को हराओ हराओ हराओ, इस बार भी हम लोग जीत के उसमें थे, माता रानी। अच्छा, आपने ओम बिरला जी के भाई का नाम लिया, आपने पूरा परिवार
इनके बच्चों की कसम खिला दो इनसे कि इन्होंने प्रहलाद गुंजल को कोटा उतना बीजेपी से हराने का प्रयास नहीं। कोई लोकसभा आते हैं कहते हैं पार्टी हमारी माँ है, विधानसभा में उसी माँ का बलात्कार करते हैं लोग। तो अब क्या करें हम लोग, बताओ हम लोग। अच्छा, जैसे कि ये कह रहे हैं आप लोग इनकी बात से सहमत हैं या फिर असहमत हैं? इनका कहना ये है कि जब प्रहलाद गुंजल बीजेपी में थे तो ओम बिरला, उनके भाई और उनका पूरा परिवार समेत वो सब लोग उनको हराने के लिए अंदर जुड़ जाते थे। बीजेपी चलती है साहब, बिरला बीजेपी चलती है यहाँ पर, दिल्ली वालों तो कोई लेना देना नहीं। स्थानीय समझते हैं हमारे मोदी जी थोड़ी आएंगे, स्थानीय समझते हैं यहाँ का सांसद एमएलए सोल्व करेगा। हाँ। ये जो लड़ाई हो रही है ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, प्रहलाद गुंजल वर्सेस ओम बिरला की लड़ाई है, सत्य और झूठ की लड़ाई हो रही है। जो प्रहलाद जी ने आरोप लगाया है, कैसे कैसे संगीन आरोप लगाया है प्रहलाद जी ने, दाऊद इब्राहिम संबंध है, आप खुद देखो। और पूरा प्रशासन गलत बोलते हैं। प्रहलाद गुंजल ने अगर गलत बोला कि भाई तुम्हारे दाऊद इब्राहिम के पार्टनर के साथ गाड़ियों में घूमे हो आप लोग, अगर गलत बोला तो एफआईआर दर्ज कराओ। आज 5 दिन अमित शाह जी ये 1 दिन पहले लगाए थे आरोप, अभी तक कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया जवाब साहब? उन्होंने 2 सवाल पूछे थे इसके ऊपर कि भाई दाऊद इब्राहिम से अगर उनके रिलेशन है तो फिर आप सीबीआई की जांच करवाओ। तो अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि भाई देखो ओम बिरला यहाँ से निकले हुए हैं, है ना, 2003 से लेके कंटिन्यू विधायक रहे, सांसद रहे, उन्होंने कोटा का उन्होंने प्राउड बढ़ाया कि भाई लोकसभा स्पीकर बने। तो जो इंसान यहाँ से ज़मीन से उठ के इंडिया की तीसरी ताकत बना, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके रिलेशन दाऊद इब्राहिम से होंगे? बिल्कुल होंगे साहब जी। साहब तो जोशी जी की गाड़ी को लेकर दाऊद इब्राहिम से न्यू नहीं बात ही उनका जो पार्टनर जिनको 10 साल की सजा हुई है, गुटखा व्यापारी, उसकी गाड़ी में घूम रहा है। उनका जो पास है 2015 में प्रधानमंत्री को प्रहलाद जी ने पत्र लिखा है, उनने ये जो गाड़ी है दाऊद इब्राहिम के पार्टनर अरोड़ा कोई गुटखा व्यापारी मुंबई का जोशी उनकी गाड़ियों में ये लोग घूमे। तो या तो तुम इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, झूठ बोल रहे हो तो, या तो जवाब दो आप। हमें मोदी जी को देखना, मतलब मोदी जी देश को कहाँ से कहाँ तक ले गए। धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। सर आप एक चीज़ बताइए, जैसे कोटा के अंदर एक मुद्दा बहुत चल रहा है कि भाई आजकल फायदा क्या है? धारा 370 वहाँ हटी है, यहाँ क्या फ़ायदा है आपको उससे? हाँ एग्जैक्टली, कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के विषय में अगर यहाँ की जनता कुछ परेशान हो रही है, जैसे मान लीजिए कि अभी डेंगू आता है अपने हर साल, है ना, तो डेंगू से क्या है कि मैक्सिमम लोग बीमार पड़ते हैं। अगर साल भर का रिकॉर्ड देखा जाए तो जिस ड्यूरेशन में लंबे एक ड्यूरेशन के अंदर जितना ज़्यादा लोग जो बीमार पड़ते हैं वो डेंगू की वजह से पड़ते हैं, ठीक है। और उस टाइम क्या होता है कि हमें बेड नहीं मिलता, दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर्स नहीं मिलते, है ना, बहुत भीड़ रहती है। जब केंद्र सरकार के काम होते हो तो केंद्र सांसद ही करेगा, वहाँ से मोदी जी थोड़ी ना आएंगे करने वाले। भाई सांसद ही तो पहुँचाएगा भाई मेरे यहाँ ये चीज़ की ज़रूरत है। कोई टाइम पे औद्योगिक नगरी कहलाता था। आज बिरला जी ने सारी फैक्ट्री जो भी लगभग जो चालू थी उनको बंद करके उन फैक्ट्री को खरीदने की कोशिश करी, खरीद ली गई है। हर वर्ग भारत का परेशान है, कोटा का परेशान है, किसान वर्ग को ले लो, बेरोजगार युवा को ले लो, डिग्रियाँ लेकर के युवा रोड पे घूम रहा है, इससे परेशान है। इसलिए ठान रखी, युवाओं ने भी ठान रखी, किसानों ने ठान रखी है, महिलाओं ने ठान रखी, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये देखिए आप। चलिए थैंक यू भैया। आपका क्या नाम है? कपिल जोशी। कपिल जोशी, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आज से 4 साल पहले डीबरी चंबल के अंदर एक नाव हादसा हुआ था, आपको याद है? नहीं पता? चलो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ। मकबरा के अंदर हम लोग घूम रहे थे, मकबरा लाड़पुरा, ठीक है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ओम बिरला जी पिछले 10 साल में जब से एमपी बने हैं उन्होंने वहाँ का दौरा नहीं लगाया। सही बात। क्या कुछ बात है, क्या राय है आपकी? वो हिंदू मुसलमान का मैटर है और क्या है, कहीं को जाएंगे वो सनातन धर्म राम मंदिर का नारा दे रखा है। लेकिन मकबरा में रहने वाले अल्पसंख्यक हों चाहे गुर्जर हों, वो तो हिंदू हैं, तो वो भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने हम लोग ज़रूरी हैं या दूसरे एरिया वाले ज़रूरी हैं। हम कांग्रेसी हैं, मैं सनातन ब्राह्मण हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। उनका कहना ये है बीजेपी वालों का, जो कांग्रेस में है, जो हिंदू हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो मुसलमान हैं। उनका कहना यह है बीजेपी वालों का, कांग्रेसी हिंदू नहीं है। किसने कहा ऐसा? ये बीजेपी कहती है और क्या कहती है, आपको नहीं दिख रहा? कौन कहता है बीजेपी में? ये बीजेपी के नेता कहते हैं। किसका नाम लूँगा? एक का नाम लूँ क्या? आप खुद ही समझदार हो, किसका नाम लूँगा? आप समझते हो इस बात को यार? हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। हम मुसलमान हैं क्या? हम भी राम के मंदिर में जाते हैं, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम भी शिव के मंदिर में जाते हैं, शिव चालीसा सब पढ़ते हैं। सब उतने ही हिंदू हैं जितने सब लोग। ये कहाँ का तरीका हुआ? सर जी हम ये कहना चाहते हैं बिरला जी से कि भाई जो आप मोदी की छत्र छाया में हो, उनके 2 गुण तो सीख लो। ये मोदी का नाम हटा के चुनाव लड़ा है। क्यों लगता है आपको ऐसा कि उनको कुछ सीखना चाहिए? क्या वो इतने कैपेबल नहीं है? वो तो इतने उच्च पद पे बैठे हुए हैं। कुछ नहीं साहब, मेरी बात सुनो, अगर मोदी के साथ रहते हैं, मोदी को अपन आपने अभी तक अपन ने छाया भी नहीं देखी, वो आदमी साथ खड़ा रहता है। मोदी जो कर रहा है, दुनिया कर रही है ना, उसके 2 गुण सीख जाओ तो ये कांग्रेस आ गई यहाँ पर। किसको वोट कर रहे हैं आप? हाँ, वोट किसको कर रहे हैं? ये तो नहीं, आप किसको वोट कर रहे हैं? ये किसी को, ये तो कांग्रेस को। पिलाजी हमारे आएंगे वो तो। पिलाजी के एक बात बताऊं, पिलाजी की काशे सुनना, बिरला जी चलते हैं बिल्कुल यूं, मोदी तो फिर भी यूं झुक जाता है, वो यूं चलता है ना। पिलाजी को कहते ना कि पैसा हेलमेट नहीं तो एयरड्राम पे मुझे किसी ने पकड़ लिया तो खुद आदमी आ जाएगा। ये बात वो व्यवहारिक है।
वो व्यवहारिक है, वो समझते हैं कि आदमी गरीब है तो अपन साथ लगेंगे। फरियाद ये है कि हमारी दुआ ये है कि पिलाजी कैसे न कैसे जीत जावे। चलो अब एक काम करते हैं, तो सारे ही गरीब आएंगे, ये गारंटी है। चलो रात में ही चले गए। आईजी ऑफिस में 3 बजे तक धरना दिया है, जब तक आईजी साहब से इनसे बात नहीं हो गई, जब तक वो लोग बैठे रहे, जबकि दिन भर से इतने दिनों से दौरे कर रहे हैं, जगे हुए हैं, रात भर जग रहे हैं, तो यही देखा जा रहा है। तो क्यों ना प्रहलाद गुंजल के साथ लगे, क्यों ना हमें उन्हें वोट दें। अभी आप बात कर रहे थे कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया ओम बिरला जी ने। क्या कुछ उम्मीदें रखता है एक युवा अपने एमपी से? बेरोजगारी सबसे बड़ी, तो उसके बाद इन्होंने डिग्रियां दे दी, एज कर दी लिमिटेड। कम से कम या तो एज ऊपर रखो या वैकेंसी निकालो, किसी भी चीज़ की वैकेंसी हो, किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि हम रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं, ना कि रोजगार लेने वाला, ताकि आप खुद सक्षम हो, अपने पैरों पे खड़े हो, सेल्फ डिपेंडेंट बने आप। तो बीजेपी तो ये कहती है। रोजगार के लिए कभी कुछ करा ही नहीं, एक वैकेंसी नहीं निकाली, एक ना डिग्री कर करके आदमी जो युवा बैठा है रोड पे, जो है ही नहीं कुछ, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं है। चलिए धन्यवाद। महंगाई सबसे बड़ी, अभी 40 दिन भी नहीं हुए, उसके पहले इतनी महंगाई होगी। राशन बंद कर दिया, माथे पे लगाने का सरसों का तेल भी 300 रुपये किलो, टमाटर 80 रुपये किलो, पेट्रोल को देख लो आप। ऐसी कौन सी चीज़ है, दाल दपाले, ये पेट में रोटी तो जाएगी ना। दारा 370 को घुसाएंगे क्या पेट में? नहीं, वो देखिए, आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बहुत महंगाई कर दी है ना। दाल है, पेट्रोल है, ऐसी अनेकों ऐसी चीज़ें जो अपनी बेसिक नीड होती है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने महंगी कर दी है, तो आम आदमी उसकी पूर्ति ढंग से नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब बीजेपी से हम ये सवाल पूछते हैं, और हमने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए, उन्होंने हमें कहा कि भाई महंगाई दिन पर दिन अगर बढ़ रही है तो वो जो पैसा जो बढ़ रहा है वो सही जगह लग रहा है। जैसे हमारी जो भारतीय सेना है उसको अच्छे डिफेंस आर्म्स देना, उनका खाना, उनका रहना, है ना, इस चीज़ में पैसा लग रहा है, तो सही जगह पैसा लग रहा है। हाँ, पैसा लग रहा है, हर जगह घोटाले हैं। आप डिफेंस में घोटाले हैं, देखो ना, आप उजागर हो रहे हैं, डिफेंस में भी घोटाले ही हैं। कहाँ पैसा लग रहा है? आपने वैक्सीन का पैसा ले लिया, सबका तो पैसा आपने ले लिया। और तो और दुनिया तो पर्ची काट दी, सटोरियों की पर्ची काट दी ऑनलाइन। वैक्सीन तो फ्री में लगी है ना। हाँ, वैक्सीन तो फ्री में लगा रहे हैं। पैसा लिया ना इन्होंने, वैक्सीन का पैसा कितने लिया? कंपनी से पैसा लिया, चंदा लिया ना, चंदा लिया ना कंपनी से। अपन तो अपनी बात कर रहे हैं कि आम जनता से थोड़ी पैसा लिया है। आम जनता के लिए तो सेवा ही करके भी फ्री में वैक्सीन लगाई, ताकि आप इन्फेक्शन फ्री रहो और कोरोना से आप संपर्क से दूर रहो। 200 250 300 रुपये वैक्सीन लगाने के लिए इन्होंने कैसे फ्री करी इन्होंने? कैसे बोल सकते हैं आप कि उन्होंने पैसे लिए हैं? भाई हमसे किसी से पैसा लिया? इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खुले थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, आज वापस उनको हिंदी मीडियम करवा रहे हैं। अभी तो वो मंत्री बने हैं, अभी करने तो उनको काम। मंत्री बने हैं क्या? वो मंत्री बने हैं तो जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उनकी जो स्कूल की बुक्स मिलती है प्राइवेट में, उनको बंद करें ना। इंग्लिश मीडियम स्कूल को हिंदी मीडियम क्यों कर रहे हैं? बच्चा, आप किस नीति पे चल रहे हो? आप शिक्षा को क्या स्तर, ये लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा नीति को खत्म करके आदमी को नीचे कर दिया जाए, बस वो अंगूठा चेप हो जाए। पढ़ेगा ही नहीं तो नौकरी कहाँ से मांगेगा? इनकी सीधी मनुवादी विचारधारा को लाना चाह रहे हैं। ये है ना, मनुवादी विचारधारा है कि बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, नौकरी कहाँ से मांगेगा, रोटी कहाँ से मांगेगा? हाँ, पकौड़े तल के बेचते रहो। वही तो मैं आपसे बोल रहा था कि वो कहते हैं कि आप रोजगार दो, रोजगार लेने की इच्छा क्यों करते हो आप?